छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 4 परिवहन, संचार और विदेशी व्यापार का पार्ट 6 आपको डाल रहे हैं। पार्ट 6 में हम विदेशी व्यापार के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं विदेशी व्यापार शब्द से ही समझ में आ रहा है कि विदेश के साथ भारत का जो व्यापार किया जाता है और उसके द्वारा भारत का क्या विकास होता है, वही विदेशी व्यापार है। चलो हम देखते हैं विदेशी व्यापार। व्यापार हमारी सभ्यता का प्रतीक है। व्यापार हमारी सभ्यता का प्रतीक है। प्राचीन काल में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, यानी विनिमय करते थे। एक वस्तु को देना और दूसरे से लेना। हमने किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को दिए हैं तो उसके बदले में हमें कोई अन्य चीज़ वो हमें देता था। ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी। समय के साथ साथ इसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और उससे पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ी। आज कोई भी देश पूर्ण रूप से स्वावलंबी नहीं है, अतः प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से वस्तुएं खरीदता है। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशों से वस्तुएं खरीदता है और बदले में अपने देश की वस्तुएं बेचता है। वस्तुओं के इस पारस्परिक विनिमय को क्या कहते हैं? तो व्यापार कहते हैं। यही विदेशी व्यापार है। एक प्रश्न भी आता है, लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 9 है, विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो हमें ये परिभाषाएं लिखना है। और देखिए, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला विनिमय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और अधिक देशों के बीच होने वाला विनिमय व्यापार क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक देश दूसरे देश के साथ क्रय विक्रय करता है, यही विदेशी व्यापार है। तो ये हमें परिभाषाओं को भी आपको नोट करना है। ये प्रश्न भी लिखे हुए हैं आपके और प्रश्न के उत्तर है। फिर अगला देखिए कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक या एक से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। कोई भी देश बिना विदेशी व्यापार के बढ़ाए कुछ भी नहीं कर सकता। अतः वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज किसी भी देश का आर्थिक प्रगति का मापदंड है। और जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रति व्यक्ति अधिक है, वही देश उन्नत साझा है। और जिन देशों में प्रति व्यक्ति औसतन व्यापार कम होता है, आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। मतलब विदेशों से जिसका व्यापार अत्यधिक मात्रा में होता है वो उन्नत है, जिनका व्यापार नहीं होता वो पिछड़े हुए हैं। विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में क्या योगदान है? तो हम अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी के 6वें का आंसर, 6वां प्रश्न यह है कि विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, इसका वर्णन करो। तो ये हम आगे देख रहे हैं इसका वर्णन कि क्या है। तो हाँ, इससे देश स्वावलंबी बनता है, यानी विदेशी व्यापार से देश क्या होता है? स्वावलंबी बनता है। स्थिति, जलवायु, भूमि की प्रकृति और अन्य कारणों से जो वस्तुएं देश में उपलब्ध नहीं होती वो विदेशों से मंगवा ली जाती है। फिर औद्योगिकरण को बल मिलता है, माल और शक्ति के साधनों की भी आपूर्ति होती है। उसी प्रकार से देखिए कि इससे कृषि में भी विकास हो रहा है और नई नई तकनीकी के माध्यम से हम फसल उत्पादन कर रहे हैं। अब देखिए कि इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। कुछ सरल रूप में यदि आपको याद करना है तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए कि इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिसका उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास में किया जाता है। इससे औद्योगिक एवं कृषि में रोजगार के अवसर भी मिलते हैं और इससे बाजार में वस्तुओं की विविधता देखने को मिलती है। उपभोक्ता अपने जीवन स्तर को उन्नत बना सकते हैं और विभिन्न देशों से वस्तुएं प्राप्त कर बाढ़, अकाल, महामारी और भूकंप आदि के विनाश से लोगों आदि के जब विनाश होता है तो लोगों की रक्षा के लिए भी विदेशी व्यापार से हमें मदद मिलती है। इस प्रकार से आप इसके 4 पॉइंट नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि इसी के आगे ये प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसका वर्णन कीजिए। ये पूरा प्रश्न है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ पॉइंट इसमें भी नोट करेंगे कि क्या प्रभावित करते हैं। तो स्थिति देखो, उस देश की स्थिति कैसी है। जो देश संसार के व्यापारिक मार्गों पर स्थित होता है उसकी व्यापारिक उन्नति शीघ्र होती है। फिर स्थिति हो गई। फिर है कटा फटा समुद्री तट, कटा फटा समुद्री तट। तो जिन देशों का समुद्र तट बहुत कटा फटा होता है वहाँ उन्नत बंदरगाह विकसित नहीं हो पाते। लोग साहसिक और अच्छे नाविक होते हैं। और फिर है
प्राकृतिक साधन, जिन देशों का व्यापार जहाँ के प्राकृतिक साधनों की भिन्नता को से प्रभावित होता है। प्राकृतिक साधनों में देश के जलवायु, वन, कृषि योग्य भूमि और कृषि उपजे, खनिज आदि को सम्मिलित किया गया है। इन्हीं साधनों पर आत्मनिर्भर रहता है। तो ये होगा प्राकृतिक साधन। फिर आर्थिक विकास, जिन देशों के आर्थिक विकास की स्थिति एक समान नहीं होती, वे देश आर्थिक प्रगति में आगे हैं, उसका व्यापार अधिक उन्नत होता है। इस प्रकार से अपने 4 पॉइंट आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेना इस प्रश्न के। उसी प्रकार एक और प्रश्न आता है, यह है लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 10वां। सांस्कृतिक विभिन्नता व्यापार को कैसे प्रभावित करती है? सांस्कृतिक विभिन्नता व्यापार को कैसे प्रभावित करती है? तो देखिए, सांस्कृतिक विभिन्नता, संसार के सभी देश सांस्कृतिक रूप से समान नहीं है। विभिन्न देशों में सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण, रहन सहन, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ और भिन्न भिन्न है, और सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण यहाँ पर विभिन्नता पाई जाती है। तो सांस्कृतिक विभिन्नता के भी कारण व्यापार को प्रभावित करती है। फिर आता है जनसंख्या, प्रभावित करने वाले कारक में जनसंख्या की विभिन्नता, फिर परिवहन और संचार के साधनों का विकास होता है, व्यापारिक नीति, शांति, राजनीतिक विभिन्नता, सस्ते मूल्य, ये विविध कारण है उसके अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें से अपने को 4 पॉइंट उत्तर पुस्तिका में नोट करना है और याद भी करना है। इसी प्रकार से देखिए, भारत का विदेशी व्यापार और आयात निर्यात। भारत का विदेशी व्यापार कैसा होता है और आयात निर्यात। तो एक प्रश्न है, विदेशी व्यापार संरचना से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार संरचना, ये है लघु उत्तरी के 11वें प्रश्न का आंसर। तो देखिए कि एक देश का अन्य देश के साथ वस्तुओं का विनिमय विदेशी व्यापार कहलाता है, और विदेशी व्यापार की संरचना से आशय आयात निर्यात की वस्तुओं में जब एक देश से दूसरे देश की वस्तुएं को भेजा जाता है उसे निर्यात कहा जाता है। मतलब एक देश से दूसरे देश की वस्तुओं को भेजा जाना निर्यात कहलाता है, और उसके विपरीत अन्य देश से वस्तुओं को मंगाना। जैसे कि हमने भारत से कोई चीज़ बाहर भेजी, भारत से दूसरे देश में भेजी, वो निर्यात है। और हमने जैसे मान लो कि अमेरिका से कोई चीज़ खरीद के भारत में लाई, वो आयात है। तो ये आयात और निर्यात, आपको इसको भी याद करना है, आयात किसे कहेंगे और निर्यात किसे कहेंगे। प्राचीन काल में भारत की व्यापारिक स्थिति पश्चिमी एशिया और यूरोपीय देशों में से थी। भारतीय व्यापार की मुख्य विशेषता सदा ही निर्यात आधिक्य रही, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब भारत विदेशों को सामान ज़्यादा भेजता था, इसलिए उसे सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन यह क्रम अधिक समय तक नहीं चला। ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजनीतिक शक्ति के आधार पर भारतीय व्यापार के ढांचे को एकदम उलट कर दिया, और भारतीय संवर्धन में ब्रिटिश सरकार ने दोहरी व्यापार नीति अपनाई। इससे इंग्लैंड में निर्मित माल को भारत में बिना किसी प्रतिबंध के आयात किया जाने लगा, और भारत में औद्योगिक माल के निर्यात को हतोत्साहित किया गया। उस समय ये होने लगा, जब अंग्रेज आए तो जो भारत का जो माल था उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती थी, और जो इंग्लैंड का व्यापार जो माल था उसको बिना किसी कर के भारत में निर्यात किया जाने लगा, जिससे कि भारत को अत्यधिक मात्रा में छवि हुई। उसी प्रकार हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब 1947 में देश विभाजन के बाद जूट, कपास, चावल का उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। फलस्वरूप भारत जूट, कपास और चावल का आयात करने लगा, यानी जूट, कपास और चावल भारत में नहीं होने लगा। इससे क्या, भारत विदेशों से मंगवाने लगा। इस कारण देश का व्यापार संतुलन बिगड़ गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में व्यापार में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 7500 वस्तुओं का निर्यात करता है। देश के 1947 से पूर्व भारत 50 वस्तुओं का निर्यातक था, किंतु अब भारत 7500 वस्तुओं का निर्यात करता है। देश के विकासशील अर्थव्यवस्था के आवश्यकता के अनुरूप आयातित वस्तुओं में भी वृद्धि हुई, और विगत कुछ वर्षों में मूल्य वृद्धि के कारण व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता जा रहा है। अब हमारे यहाँ के आयात और निर्यात की जो स्थिति है ठीक होती जा रही है। अब देखिए, एक प्रश्न है लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 13 कि भारत के प्रमुख 5 आयात और निर्यात वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो 5 आयात वाली और निर्यात वाली वस्तुएं बोलता है, तो देखिए हम कोई भी 5 लिख सकते हैं। हम अभी इसमें तो पूरे देख रहे हैं, आपको 5 कोई भी उतारना है इसमें से। तो आयात संरचना, मतलब हम
बाहर से मंगवाते हैं। कौन सी चीज़ें मंगवाते हैं? तो मशीन, धातुएं और अलोह धातुएं और परिवहन के साधन। और कच्चा माल में खनिज तेल, कपास, जूट और रासायनिक वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं में खाद्य, बिजली उपकरण और औषधि और वस्त्र और कागज। तो आपको इसमें से 5 वस्तुएं लिखना है। और निर्यात किस किस वस्तुओं को हम बेचते हैं? तो खाद्यान्न, अनाज, चाय, तंबाकू, कॉफी, काजू, मसाले। कच्चा माल में खाल है, चमड़ा, ऊन, रुई और मैंगनीज, खनिज पदार्थ, हीरे जवाहरात। और विनिर्मित वस्तुएं, जूट का सामान और कपड़ा, चमड़े का सामान, रेशम के वस्त्र, तैयार कपड़े और सीमेंट, रासायनिक पदार्थ और खेल का सामान व जूते। उसी प्रकार से पूंजीगत वस्तुओं में देखिए कि मशीनें, परिवहन उपकरण, लौह इस्पात और इंजीनियरिंग वस्तुएं, सिलाई मशीन। भारत के 11 व्यापारिक भागीदार देश निम्नलिखित है, जिसमें से 48% व्यापार होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और संयुक्त राज्य अमेरिका, अमीरात, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। इस प्रकार से हमने विदेशी व्यापार के बारे में अध्ययन किया। अब हम अगले वाले संवर्धन और आयात संवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे, और जो प्रश्न उत्तर शेष रहे हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब आगे के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे वीडियोस आराम से घर बैठे प्राप्त हो जाएं।